by seeds and seeds. Plant which hunt. There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स और माइस को भी खा जाते हैं. द पिचर प्लांट इज़ वन सच प्लांट. मतलब एक प्लांट ऐसा है जिसका नाम है पिचर प्लांट. इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया. यह प्लांट ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में देखने मिलता है. इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लिफ. मतलब यहाँ पे आप उसका शेप देख सकते हो, राइट. दिस इज़ अ पिचर शेप एंड उसका माउथ जो है वो लीफ से कवर होता है. ऊपर आप देख सकते हो उसके ऊपर एक लीफ है, राइट, तो उसकी माउथ को कवर करता है. द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट. ना वो प्लांट के अंदर एक स्पेशल स्मेल होती है. वो स्मेल इंसेक्ट्स को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए इंसेक्ट उसके पास आते हैं. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. मतलब जब इंसेक्ट उनके पास, प्लांट्स के पास आते हैं तो वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते, बंद हो जाते, एंड फिर वो इंसेक्ट बाहर नहीं आ पाते एंड प्लांट वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं. Now, wandering seeds. Plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place. But their seeds are great travelers. मतलब प्लांट्स तो एक बार जब उग गए प्लांट्स तो वो एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते हमारे जैसे, पर उनके जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. दे कैन रीच फार एंड वाइड. लुक एट अ पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स. मतलब ये जो सीड्स है वो बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं. नाउ वी विल सी द पिक्चर 1. Here in the picture 1 these are flying seeds. मतलब यह सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड फिर वो दूसरी जगह चले जाते, उड़ जाते हैं, मिट्टी में बैठ जाते और फिर वहाँ पे वही वैसे ही दूसरा प्लांट उग जाता है. Now this is picture 2. Here these seeds cannot fly but it can still travel by sticking on the fur of animals और ऑन आर क्लोथ्स. मतलब यह जो पिक्चर 2 में हम लोग ने देखे वो सीड्स उड़ नहीं सकते हैं, पर वो एनिमल्स की जो फर होती है और हमारे क्लोथ्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रिक हो जाते हैं. इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड. डिड यू गेट एनी आइडिया फ्रॉम द सीड्स. मतलब ये ऐसे इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Read how the idea of Velcro came to George Mestrel. Now we will read the idea of Velcro जो जॉर्ज मेस्ट्रल को आया था. This happened in 1948. One day George Mestrel came back from a walk with his dog. मतलब ये 1948 की बात है. एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ वॉक के लिए गए थे, वो वापस आ रहे थे. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. मतलब वो सरप्राइज़ हो गए कि मेरे कपड़े के ऊपर और मेरे डॉग के फर के ऊपर इतने सारे सीड्स कैसे चिपक गए. He wondered what made them stick. So he observed the seeds under a microscope. मतलब वो सोच में पड़ गए और सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, वो सीड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. मतलब उन्होंने देखा कि सीड्स के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद उन्हें पता चला कि सीड्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स लगे थे जिनके कारण सीड्स मेरे कपड़े पे और डॉग के फर के ऊपर स्टिक हो गए थे. दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो. मतलब इससे मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया. He made a material with similar tiny hooks that would stick. मतलब उन्होंने भी ऐसे ही सेम मटेरियल बनाया, टाइनी हुक्स जैसा जो चिपक जाता था. Children,